नेपाल इन दिनों एक गहरे संकट से गुजर रहा है। हिंसक प्रदर्शन और राजनीतिक अस्थिरता के बीच एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने न सिर्फ नेपाल बल्कि भारत के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। नेपाल की अलग अलग जेलों से करीब 7,000 कैदी फरार हो चुके हैं। इन कैदियों में हत्यारे, तस्कर, डकैत और संगठित अपराध से जुड़े लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि नेपाल की अधिकांश जेलें भारत नेपाल सीमा के नजदीक है, यानी इन फरार अपराधियों के भारत में घुसने का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। नेपाल के कई जिलों में कैदियों ने एक सुनियोजित तरीके से जेलों में तोड़फोड़ शुरू की। सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया गया, जेल की दीवारों को तोड़ा गया और कई जगहों पर आग भी लगा दी गई। राजबिराज जेल बुधवार दोपहर कैदियों ने लॉक बी में आग लगा दी और अफरा तफरी के बीच बड़ी संख्या में कैदी फरार हो गए। वीरगंज जेल, पारसा जिला, यहाँ कैदियों ने दक्षिणी दीवार तोड़कर भागने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने 1 घंटे तक चले हंगामे के बाद हालात काबू में किए, लेकिन तब तक कई कैदी नेपाल भारत सीमा की ओर निकल चुके थे। बांके का नौबस्ता बाल सुधार गृह, यहाँ कैदियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प में 5 किशोर बंदियों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जेलों में हुई। पश्चिमी नेपाल की एक जेल में भी इसी तरह की हिंसा हुई जिसमें कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। कितनी जेलें टूटी, कितने कैदी भागे, ये भी सुनिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल की बड़ी और छोटी जेलों से हजारों कैदी एक साथ फरार हुए। दिल्ली बाजार जेल, काठमांडू 1100 कैदी, नखो जेल 1200 कैदी, सुनसरी झुमका जेल 1575 कैदी, चितवन 700 कैदी, कास्की 773 कैदी, जलेश्वर 576 कैदी, कैलाली 612 कैदी, कंचनपुर 450 कैदी, गौर, डांग, जुमला, पहजांग, सोलुखुम्बु सैकड़ों कैदी। अब सबसे चौंकाने वाला मामला सिंधुलीगढ़ी जिला जेल से तकरीबन 470 कैदी, जिनमें 40 से ज्यादा महिलाएं भी शामिल हैं, सभी फरार हो गए। जेल प्रशासन का कहना है कि कैदियों ने पहले जेल के अंदर आग लगाई, फिर अफरा तफरी का फायदा उठाकर मुख्य गेट तोड़ दिया और बाहर निकल भागे। अब सवाल उठता है कि भारत के लिए खतरा क्यों? भारत और नेपाल की सीमा लगभग 1775 किलोमीटर लंबी है और ये ओपन बॉर्डर है। इसका मतलब ये है कि दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा पासपोर्ट के सीमा पार कर सकते हैं। यही ओपन बॉर्डर अब सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है। नेपाल से भागे हुए अपराधियों में से कई का मूवमेंट भारत नेपाल सीमा के नजदीक जिलों में देखा गया है। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि सिद्धार्थनगर के पास कुछ कैदियों ने भारत में घुसने की कोशिश की, जिनमें से 5 कैदी सशस्त्र सीमा बल ने गिरफ्तार कर लिए। भारत के गृह मंत्रालय ने पहले से ही सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा था क्योंकि नेपाल में हिंसा लगातार बढ़ रही थी। लेकिन अब हजारों कैदियों के जेल से भागने के बाद एसएसबी और अन्य एजेंसियों की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। एसएसबी और नेपाल की एपीएफ की संयुक्त कोशिश। सशस्त्र सीमा बल ने नेपाल की आर्म्ड फोर्स पुलिस के साथ समन्वय बढ़ा दिया है। दोनों एजेंसियां फरार कैदियों के नाम और पहचान से जुड़ी जानकारी साझा कर रही हैं। सीमा पर सतर्क निगरानी रखी जा रही है, खासतौर पर नेपाल से सटे बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सीमा के पार गांव में भी लोगों से अपील की गई कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत दें। अब सवाल यह है कि फरार कैदी कितने खतरनाक? नेपाल के जेलों से भागे ये कैदी साधारण अपराधी नहीं है। इनमें से कई पर हत्या, ड्रग्स स्मगलिंग, हथियारों की तस्करी और डकैती जैसे गंभीर आरोप हैं। रिपोर्ट्स में ये भी खुलासा हुआ है कि कुछ फरार कैदी नेपाल के भूमिगत आपराधिक गैंग से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि भारत भी इन्हें लेकर चिंतित है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फरार कैदियों का इस्तेमाल राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा फैलाने वाले समूह भी कर सकते हैं। वहीं भारत में भी इस बात को लेकर चिंता गहरी है कि क्या ये अपराधी सीमा पार कर भारत में अपराध और तस्करी को बढ़ा सकते हैं। गौरतलब है कि नेपाल में पिछले कई दिनों से हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। शुरुआत सोशल मीडिया बैन से हुई, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन नेपोटिज्म और बेरोजगारी के मुद्दे पर बदल गया। युवाओं का आरोप है कि नेताओं के बच्चे विदेशों में लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जबकि आम युवाओं को रोजगार तक नहीं मिल रहा। हजारों नेपाली युवा खाड़ी देशों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। कुछ रूस और यूक्रेन युद्ध में भाड़े के सैनिक तक बन गए। इन्हीं गुस्सों का नतीजा कुछ इस तरह निकला कि भीड़ ने जेलों को भी निशाना बना लिया और हजारों कैदी आजाद हो गए। नेपाल में इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा और जेल ब्रेक 3 बड़े संकट एक साथ खड़े हैं और इन तीनों का सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है। फिलहाल भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल और नेपाल की एपीएफ संयुक्त रूप से गश्त कर रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या 7,000 फरार कैदियों को पकड़ पाना मुमकिन होगा या फिर ये कैदी नेपाल और भारत दोनों के लिए नया सुरक्षा संकट खड़ा कर देंगे?